परमेश्वर की हज़ूरी में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमें सुबह-सुबह प्रार्थना करने के लिए क्यों कहते हैं? सुबह-सुबह प्रार्थना करना हमारे लिए आवश्यक क्यों है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं मरकुस 1:35 में लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं कि प्रभु यीशु कफरनहूम के आराधनालय में उपदेश दिए थे और दुष्ट आत्मा से ग्रस्त एक व्यक्ति को ठीक किए थे और सामोन पतरस की सास को भी बुखार से ठीक किए थे और फिर कई लोगों को भी ठीक किए थे जो उसके पास लाए गए थे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि लंबे सेवकाई के बाद वह आराम कर सकते थे। इसके बजाय वह सुबह बहुत जल्दी उठ गए जबकि अभी भी अंधेरा था और परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताने के लिए एक सुनसान जगह पर चले गए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इतना लंबे समय तक कार्य करने के बाद उनको सोना चाहिए था, आराम करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सुबह तड़के भोर को उठकर, जबकि थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं अंधेरा भी है, वो एक सुनसान जगह पे चले गए और वो प्रार्थना करने लगे। मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी बहनें, यीशु ने सुबह सुबह प्रार्थना की। बाइबल के अनुसार कुछ अन्य अवसरों पर यीशु ने पूरी रात प्रार्थना की। हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से पहले और बाद में भी प्रार्थना की। जब वह सेवकाई में बहुत व्यस्त थे तब भी उन्होंने प्रार्थना की। इस प्रकार यीशु ने प्रदर्शित किया कि उसने प्रार्थना को कितना महत्व दिया है। आमीन। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम प्रभु के सिद्धांतों पे चलते हैं, प्रभु के वचन पे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह की अगर हम आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमें प्रभु के आज्ञाओं का पालन करना। जैसे प्रभु यीशु मसीह के अंदर हम देखते हैं स्वभाव था, हमारे अंदर भी प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना को इतना महत्व दे रहे हैं, सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, हमें भी प्रार्थना को ऐसे ही सबसे ज्यादा, सबसे अधिक महत्व देना है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना के बाद ही कई महत्वपूर्ण कार्य किए। ऐसे कई सारे कार्य प्रभु यीशु मसीह ने पहले प्रार्थना किया, उसके बाद उन कार्यों को किया। आमीन। जैसे कि हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, प्रभु की उनको भी परमेश्वर की प्रार्थना को सिखाया। देखिए कितना प्रार्थना महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भी प्रार्थना सिखा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि क्रूस पर जाने से पहले उन्होंने गेथसमेन के बगीचे में प्रार्थना की। मेरे प्रियो, जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ाए जाने वाले थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पहले क्या किया था? प्रार्थना किया था। और हम देखते हैं इससे भी बड़ा, जब वो क्रूस पर थे तब भी उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में क्यों इतना आवश्यक है, क्यों इतना जरूरी है, हम प्रभु के जीवन को देख के समझ सकते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, और परमेश्वर का ये उदाहरण सभी विश्वासियों के लिए है। हर एक विश्वासी के लिए ये परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के साथ समय बिताने से हमें स्वयं के बजाय परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने में हमें मदद मिलती है। यदि हम प्रार्थना में उनके साथ नियमित संगति नहीं रखते हैं तो हम वह कुछ भी नहीं कर सकते जो परमेश्वर हमसे कराना चाहते हैं। आप ध्यान दें मेरे प्रियो कि हम वो कार्य नहीं कर सकते
जो परमेश्वर हमसे कराना चाहते हैं। इसलिए हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। प्रियो, यदि प्रार्थना यीशु के लिए इतनी महत्वपूर्ण है तो यह निश्चित रूप से हमारे लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रभु को क्या जरूरत थी, क्या चीज की कमी थी, क्या घटी थी, उनको क्या चाहिए था जो वो प्रार्थना कर रहे थे। हर एक चीज उनके पास था, क्योंकि इस सृष्टि के वो मालिक है, इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता है। उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं कि वो प्रार्थना को महत्व देते हैं। प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारों, मेरे भाई, मेरी बहनों, हमें भी अपने परमेश्वर के स्वभाव को, उनके सिद्धांतों को देखना, हमें उस पर चलना है। आमीन। यदि प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रार्थना इतनी महत्वपूर्ण है तो निश्चित रूप से हमारे लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सुबह सुबह हम जो व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं वो बहुत आवश्यक और प्रभावी भी होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपने किसी भी निर्णय को क्रियान्वित करने से पहले प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरी बहनों, यीशु ने अपनी प्रार्थना के बाद ही कई महत्वपूर्ण कार्य किए। आप ध्यान दें, परमेश्वर के साथ समय बिताने से हमें खुद के बजाय परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सुबह सुबह हम जो व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं वह बहुत आवश्यक है और प्रभावी भी होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप आदत डालें सुबह सुबह प्रार्थना करने की, परमेश्वर के साथ संगति करने की। उसके बाद आप किसी भी कार्य का निर्णय लें, किसी भी कार्य का फैसला लें। आप देखना प्रभावी होंगे, उस काम में आप सफल होंगे जब आपके जीवन में हर सुबह प्रार्थना होगी। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आप निर्णय लें कि हर सुबह हमें परमेश्वर से पहले प्रार्थना करना है, उसके बाद ही हमें बड़े बड़े या छोटे छोटे कुछ भी है हर एक चीज का निर्णय लेना है। परमेश्वर देखना उसमें आपकी सहायता करेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु आपकी मदद करेंगे और आपके उस हर एक कार्य को प्रभु यीशु मसीह सफल करेंगे। आमीन। इसलिए आदत डालो कि हमें हर सुबह प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना हमारे लाइफ, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रभावी भी है। आमीन। तो आए हम सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना को रिसीव करें और इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, हे सुंदर सृष्टि के निर्माण करता, हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, अपने लोगों पे आप नियंत्रण करें, अपने लोगों पे दृष्टि करें। कोई प्रभु जी पीड़ा में है, कोई प्यारे पिता किसी बात को लेकर दुखी है, कोई कर्जे में है प्रभु जी, या कोई अन्य अदर बड़ी बीमारियों में है प्रभु जी। हे प्रभु, अपना मुख उनकी ओर करे प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी हर एक पीड़ा से, दर्द से, मर्ज से, रोग से, बीमारी से प्रभु आप उन्हें छुटकारा प्रदान करें। और मैं विश्वास करता हूं कि जो भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपने उन्हें चंगाई दे दिया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं जो भाई जॉब के लिए परेशान है प्रभु जी, आप उन पर दृष्टि करें प्रभु। आज की इस प्रार्थना को सुनने से उनको जो प्रोवाइड हो जाए प्रभु जी। हे पिता, मैं विश्वास करता हूं कि आपने उन्हें जो ब्लेस कर दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। और जो बहने प्यारे पिता परमेश्वर संतान के लिए प्यारे पिता भूखे हैं, प्यासे हैं प्रभु, इतने वर्ष हो गए हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि इस वचन को, प्रार्थना को रिसीव करने से प्रभु उनके गर्भ खुल जाएं प्रभु, और प्रभु जी उन्हें संतान की आप प्राप्ति दें प्रभु जी। और मेरा विश्वास है कि प्रभु जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इस प्रार्थना के माध्यम से उन बहनों के आपने गर्भ को खोला है और संतान की प्राप्ति दे दिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो लोग प्रभु हॉस्पिटल में है पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका इलाज करके प्रभु आप चंगा करें प्रभु, उनके घाव पे आप पट्टी और मलहम बांधे प्रभु जी। और मेरा विश्वास है कि आपने प्यारे पिता परमेश्वर नियंत्रण किया, आपने दृष्टि किया, उन्हें भला चंगा किया, हम धन्यवाद करते हैं। और उन भाई बहनों के लिए
पिता हम प्रार्थना करते हैं जो बंदी गृह में है प्रभु जी। बहुत अर्जी लगाया जा रहा है प्यारे पिता परमेश्वर, प्रशासन की ओर से प्यारे पिता, घर वालों की ओर से प्रभु, कि उनकी रिहाई हो प्रभु जी, उस केस से मुक्ति हो प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं अगर वो लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, तो हे पिता परमेश्वर दया करें और उन भाई बहनों को बंदी गृह से आप बाहर निकालें प्रभु। और मैं विश्वास करता हूं कि सब कुछ आपके हाथ में है, क्योंकि आपने कहा राजा का मन भी यहोवा के हाथ में है, वो बहते नाले के समान है, वो जिधर चाहे उधर को मोड़ता है। प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, और मेरा विश्वास है कि आज की इस प्रार्थना के माध्यम से हर एक भाई बहन के जीवन में आपने कार्य किया, हम धन्यवाद देते हैं। और जो भी प्रभु जी निर्णय लिए भाई बहन कि मुझे हर सुबह परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ संगति करना है, प्रभु जी हर सुबह उनका प्रभावी हो प्रभु प्रार्थना के माध्यम से, और जिस काम में प्यारे पिता वो हाथ बढ़ाएं, जिस कार्य को करें प्रभु, उसमें उन्हें सफलता प्रदान करें आप। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और जिन्होंने रिसीव किया है इस प्रार्थना के द्वारा, उनके हर एक विषय को आपने ब्लेस किया है। धन्यवाद देता हूं प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देता हूं। प्रार्थना और विनती सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सबको बहुत ही आशीष दें। यदि आपका कोई विषय होता है तो आप हमें कमेंट किया करें और अपना प्रार्थना विषय दिया करें, और नंबर भी होता है डिस्क्रिप्शन में हमारा प्रार्थना विषय के लिए। आपकी कोई भी प्रार्थना विषय हो तो हमें हमारे नंबर पे फोन करें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर आपको आपके विषय को पूरा करेंगे, आमीन। तो मिलते हैं फिर से एक नई प्रार्थना के साथ, तब तक परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की।